हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एम आई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमने अभी चैप्टर ख़त्म किया है, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला चैप्टर। देखते हैं कि इसमें इसमें से जो जेके बोस के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। पूरा सिलेबस देखते हैं। देखो, हमने पहले मेंस स्टार्ट किया था। यहाँ हमने इसका नोमेनक्लेचर देखा था, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सारी देखी, यूजेस भी देखे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अमीन, ये सारे टॉपिक्स ही हमने कवर कर लिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये भी हमने पढ़ लिया। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ साइनाइड आइसोसाइनाइड ग्रुप ये भी किया था, नोमेनक्लेचर भी किया था, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस ये भी पूरा कर दिया। डाइज़ोनियम साल्ट्स में हमने प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस देख लिया, मैकेनिज्म ऑफ डाइजोटाइजेशन देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। एंड इम्पॉर्टेंस एस्थेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये मुझे कुछ मिला नहीं इसके बारे में, पता नहीं ये एस्थेटिक है यहाँ सिंथेटिक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो आप इस टॉपिक को, इसके बगैर भी आप पूरा पेपर कर पाओगे। तो अभी हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे जीके बोस में इससे पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहले तो ये चैप्टर 4 मार्क्स का आता था, अभी ये आता है 6 मार्क्स का, तो अभी क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अभी 6 मार्क्स का हो गया है क्योंकि अभी चैप्टर कम हो गए इसलिए। अब देखो, फर्स्ट पेपर हम देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं पहले कि इसमें जो है क्या पूछा हुआ है। देखो, इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 4 नंबर वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो। अमीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो आपको पता है बेसिक होते हैं, ये पूछा है, इतना आसान। उसके बाद देखो, इसमें पूछा था दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 22। देखो, हाउ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, इसमें वही डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन लिखनी है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर होता है। ठीक है, वो मैंने आपको कराई थी, उसका मैकेनिज्म भी कराया है। उसके बाद देखो, ये पूछा है व्हाट आर अमीन्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन, ये भी आपको पता है, बहुत आसानी से आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ये देखो, इसमें क्या पूछा हुआ है, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करें तो देखो, यहाँ पूछा है ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो, ये पूछा है कि प्राइमरी अमीन्स गिव कार्बाइल अमीन रिएक्शन, मतलब जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो कार्बाइल अमीन रिएक्शन देते हैं, तो ट्रू है या फॉल्स है। तो हाँ, प्राइमरी अमीन्स ही कार्बाइल अमीन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देते। तो ये पूछा है, देखो बस इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं पेपर, ये पेपर है, इसमें देखो क्या पूछा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ये देखो, यहाँ देखो क्या पूछा है, ये क्वेश्चन देखो, हाउ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, वही सेम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर होता है, वही मैंने आपको बताया डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से। व्हाट आर अमीन्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन, ये पूछा हुआ है, इतना आसान। नेक्स्ट देखते हैं पेपर, इस पेपर के अंदर देखो क्या पूछा है, इसको थोड़ा सा जूम करें अगर तो देखो, यहाँ पूछा है व्हाट आर अमीन्स, अमीन्स क्या होते हैं, हाउ आर दे क्लासीफाइड, इनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, जो क्लासिफिकेशन होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन, 3 किस्म की, उनकी एक एक एग्जांपल लिखनी है, अमीन्स क्या होते हैं वो लिखना है। ठीक है, इतना आसान है। अब देखो, हाउ इज एनिलीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, बेंजामाइड एंड फिनाइल साइनाइड, ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आपको कराया था, वो आप देखो जाके, तो आपको पक्का समझ में आएगा एनिलीन कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से, बेंजामाइड से, ठीक है, और फिनाइल साइनाइड से। ठीक, चलो नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ये देखो, इसमें क्या पूछा है, देखो यहाँ पूछा हुआ है, देखो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला IUPAC नेम पूछा है अमीन्स का, देखो कर लोगे आप आराम से। यहाँ देखो, IUPAC नेम पूछ कर नीचे लिखा हुआ है नाम इसका कि 2 मिथाइल पेंटेन 3 अमीन है कि नहीं, अगर है तो यस, नहीं तो फॉल्स आपको लिखना है। ठीक है, ट्रू फॉल है, ये आप कर लोगे आराम से, आप किया हुआ है सब ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये वाला जो पेपर है, इसमें क्या पूछा है, देखो इस पेपर में पूछा है व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स क्या होते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, ये तो आप आराम से कर लोगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होते हैं। ठीक, दूसरा देखो, ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन वाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन अमोनिया, ये मैंने आपको वीडियो के अंदर क्वेश्चन लास्ट पे बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है कि एरोमेटिक अमीन जो होते हैं ना, ये वाले एरोमेटिक अमीन्स ऐसे होते हैं, ये जैसे एनिलीन हो गया, ये लेस बेसिक होते हैं NH3 से, NH3 से लेस बेसिक होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने आपको बताया था, इसमें जो लोन पेयर होता है वो यहाँ अंदर चला जाता है, ऐसा कुछ रीज़न, तो ये भी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये वाला देखो, इसमें क्या पूछा हुआ है, वही IUPAC नेम पूछा है इसमें भी। देखो 5th क्वेश्चन में देखो IUPAC नेम पूछा है, नीचे दिया हुआ है ये है, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ये करना है आपको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो इस पेपर में क्या पूछा है, देखो वही सेम पूछा हुआ है इसमें। व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, ये भी आपको बता दिया। वाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन अमोनिया, एरोमेटिक अमीन्स लेस बेसिक क्यों होते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से कराया था, ये अमीन्स से पूछा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो आई थिंक इतने ही पेपर हैं हमें जो डिस्कस करने थे। तो आप इस चैप्टर को करो, प्रिपेयर करो अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम पे मेरे से डिस्कस कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।